25 साल की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जो इस एज को क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद बूढ़े हो जाते हैं। अब उनकी उम्र काम करने की नहीं रहती, तब उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा होता है। उस टाइम पर ना उनके पास अच्छा घर होता है और ना ही इतना पैसा कि अपने आने वाली ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा किया होता। खैर, उस एज में पछताने के सिवाय तुम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन इस एज में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप ये समझ लिया कि यही टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि हमारी आने वाली लाइफ में खुशियाँ होंगी या दुख, हम आने वाली लाइफ में अमीर होंगे या गरीब। वैसे इस वीडियो में मैंने 4 ऐसे पॉइंट कवर किए हैं जिनको आप इस एज में सीख लें, समझ लें, सोच लें तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है आपकी आने वाली लाइफ में। तो चलिए मैं आपको उन पॉइंटों के बारे में बताता हूँ कि वो पॉइंट क्या हैं। पॉइंट नंबर 1 इज़ फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर्स। अपने खुद के बनाए हुए रास्ते को फॉलो करें, ना कि दूसरों के रास्ते पर। ये जो एज होती है 14 से 25 साल की, वो गोल्डन चांस होता है। इसी एज में हम अपना कैरियर चूज करते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं, अपने गोल्स को बनाते हैं, अपने गोल्स को सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ आपको 3-4 लोग ऐसे ही मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अलग अलग अपनी अपनी नई सलाहें देगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपको सलाह देते हैं उसको इग्नोर करना, उनसे सीखना है, उनको सुनना है। सुनो सबकी लेकिन करो दिल की। आपको किसी इंसान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका ही होना चाहिए। क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आपको ही है, जो मिलेगा वो भी आपको ही मिलेगा। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। तो खुद का एक रास्ता बनाओ और उस रास्ते को छोड़ दो जहाँ पर भीड़ चल रही है, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि जिस दिशा में भीड़ रास्ते पर चल रही है वो हमेशा सही होगा। तो खुद का एक रास्ता बनाएं और उसे फॉलो करें बिना किसी डर के। पॉइंट नंबर 2 जो आपको याद रखना है कि फालतू चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। टीन एज जो होती है वो हमारा गोल्डन चांस होता है, तो फालतू की चीज़ों को सोचकर कुछ भी नहीं मिलने वाला, उल्टा आपका ही नुकसान होने वाला है। ये सब सोचकर कई बार हम फालतू की चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचते हैं जो कि हमारे कोई काम की नहीं होती, और आगे चलकर पता चलता है कि जो हम सोच रहे थे वो किसी काम का था ही नहीं। एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कुछ कह दिया और हमने उसे दिल पर लगा लिया। बार बार ये सोचना कि वो क्या कहेगा, ये सब सोचकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आप उस चीज़ को, उस टाइम को समझ लें तो आपको आने वाली ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3 इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपके बहुत सारे बेनिफिट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट नॉट स्टॉक, बट आप अपने काम में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको कल, तो जो टीचर आपको कल पढ़ाने वाले हैं वो आप आज ही पढ़ सकते हो। इससे आपका ही फायदा है, आपका कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 टेक अ रिस्क। आपको जिंदगी में रिस्क लेना चाहिए। अगर जीत गए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। इसीलिए रिस्क लेने से कभी मत डरो, क्योंकि हमारी जिंदगी में हर पड़ाव पर रिस्क होता है। मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।